फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये सुरेश जी ने भेजा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास में रहने वाले हैं ये। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद जी आपका। मेरी उम्र लगभग 13 साल की थी जब ये हमारे साथ में घटना घटी थी। हम एक गांव में रहते थे। मेरे गांव से जो मेन रोड था वो 1 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां पर कभी पशुओं का हॉस्पिटल हुआ करता था। खैर, मैंने तो जब से अपना होश संभाला वहाँ पर खंडहर के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। किसी ज़माने में शायद वो हॉस्पिटल चलता होगा, लेकिन वो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। बस उसका जो मेन गेट का ढांचा था वो भी एक साइड से खड़ा था। बाकी हर जगह पर पौधों ने, पेड़ों ने, झाड़ियों ने कब्जा कर रखा था। लेकिन एक अफवाह थी उस जगह की। गांव के लोग बताते थे कि रात में वहाँ पर भूत दिखाई पड़ते हैं और लोगों को तंग करते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं था। मैं समझता था कि लोग बाग झूठ बोलते हैं, ऐसे ही अफवाह उड़ाते हैं। वहाँ के जो आसपास के गांव के लोग थे वो अपना टाइम से घर पहुंच जाते थे। शाम के टाइम में या रात के टाइम में वहाँ से जो वो रोड था वहाँ से गुजरने में कतराते थे, डरते थे लोग। और हमारे गांव में भी एक लड़के ने बताया था कि उसके साथ भी एक हादसा हुआ था, लेकिन वो बहुत डींगे मारता था। मैं उसकी बातों पर विश्वास कभी नहीं करता था। वो बता रहा था कि हम रात को शहर से आ रहे थे साइकिल से, अकेले था मैं, और तभी एक भूत हमें दिखाई पड़ गया। मैं उस भूत को देख करके भागने लगा तो वो मुझे साइकिल सहित हवा में उछाल दिया था। मैं खेतों में जाके गिरा था। लेकिन मैं वहाँ से अपनी साइकिल लेकर के भागा तो उसकी कहानी मुझे कुछ हजम नहीं हुई थी। वो ऐसे भी बहुत लंबी लंबी फेंकता था, उस पर मुझे भरोसा नहीं था। तो दोस्तों, मेरे साथ में जो घटना हुई थी मैं आपके वो बताने जा रहा हूँ। हमारी नानी का तबीयत ख़राब चल रहा था। काफ़ी महीनों से उनका इलाज हो रहा था, लेकिन वो बच नहीं पाई। एक दिन हमें खबर मिला कि नानी चल बसी हैं। पापा हमारा बाहर ही रहते थे नौकरी पर, सरकारी नौकरी थी उनकी, तो बहुत कम ही छुट्टी मिलती थी। और मैं और मेरी मम्मी, बाकी हमारे बहनें थी 2 बड़ी, वो घर पे ही थी, और हम लोग चले गए नानी के घर पर। माँ को बहुत प्यार करती थी नानी। माँ से बहुत उनका घुलना मिलना था और बहुत मानती भी थी नानी माँ को, और माँ भी बहुत प्यार करती थी नानी से। तो ये सब हादसा सुन कर के मम्मी तो बहुत रो रही थी। रोते रोते ही हम वहाँ पर पहुँचे थे नानी के गांव में। अब जो नानी का दाह संस्कार था वह सब हुआ और हम लोग 13वीं तक रुके थे। 13वीं के दिन हम दोपहर के बाद में वहाँ से निकले थे घर से, नानी के घर से। मम्मी अभी भी उदास थी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिल्कुल भी नहीं था। वो खोई खोई सी थी अपने आप में। हम जब बस स्टेशन पहुँचे तो वहाँ बस नहीं मिली। बस मिली काफ़ी देरी के बाद में, जो बहुत लेट हो चुका था। खैर, हम लोग बस में तो बैठ गए थे और जहाँ हम उतरे उस हॉस्पिटल खंडहर के पास में, तो रात के 8:30-9 के आसपास टाइम हो चुका था। बस वाले ने बोला था, कंडक्टर ने, कि भैया संभल कर जाइएगा, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने बोला जी भैया, हम लोग चले जाएंगे, पास में ही हमारा गांव है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बोला ठीक भाई, सुरक्षित जाइएगा आप लोग, होशियारी से। हम वहाँ जब रोड पर उतरे
तो हर तरफ सन्नाटा ही फैला हुआ था, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन चांद निकला हुआ था आसमान में, आसमान साफ था, हर चीज़ साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। हमें ऐसा कोई भूत का माहौल वहाँ पर नज़र नहीं आया। सब कुछ नज़र आ रहा था लेकिन भूत प्रेत तो हमें कहीं दिखे नहीं। तो मैं समझा ये सब अफवाह ही है और कुछ नहीं है। मैं आगे आगे चल रहा था, मम्मी पीछे पीछे थी। अब हम उसी रोड पर आ गए थे जो हमारे गांव का रास्ता था, और उसी पर वो हॉस्पिटल था जो अब खंडहर बना हुआ था। बस उसका हमें एक साइड का एक ढांचा दिख रहा था गेट का, और बाकी ढांचा तो ढह चुका था और बाकी झाड़ियों ने, पेड़ों ने कब्जा कर रखा था। पूरा ही सन्नाटा उधर से फैला हुआ था। लेकिन मुझे उस गेट के पास में जो आधा अधूरा लटका हुआ था, वहाँ पर मुझे दो आंखें जैसी कोई चीज़ दिखाई पड़ी जो लाल लाल सी नज़र आ रही थी और हिलती डुलती लग रही थी। मैं वो चीज़ देख करके थोड़ा सहम गया। मैं एकदम पीछे हट गया। मम्मी को मैंने हाथ पकड़ा, नहीं मम्मी यहाँ से जल्दी से चलो। तो अपने आप में खोई थी मम्मी। बोली क्या हुआ, चल तो रहे हैं ना, अब कितना तेज़ चलें, वो रूखी भाषा में बोली। और तब तक तो देर हो चुकी थी। वो जो दो आंखें थी अब हमारे सामने में खड़ी थी, एक भैंसे के रूप में। बहुत ही डील डाल वाला वो भैंसा था। उसकी जो हेल्थ था बहुत ही तगड़ा था, देखने में बड़ा भयंकर लग रहा था। और उसी की वो आँख हमें दिखाई पड़ी थी, एकदम सुर्ख लाल लाल सी अभी भी नज़र आ रही थी, और बिल्कुल हमारे सामने में वो खड़ा था। और उसके बगल में एक नाटा और मोटा सा आदमी, बहुत ही कुरूप बेढंगा हमें नज़र आया, जो हमें देख कर के मुस्कुरा रहा था। और मुस्कुरा ऐसे रहा था कि हमें देख कर के एकदम डर सा हो चुका था। अब मम्मी भी देख कर के एकदम सहम गई। उसने मेरा हाथ को और ज़ोर से पकड़ लिया, अपने पास में मुझे चिपका लिया। मैं बोला मम्मी ये क्या है सब, मम्मी। लेकिन मम्मी कुछ नहीं बोली। वो समझ चुकी थी कि हम लोग किसी खतरे में पड़ गए हैं। और तभी वो नाटक मोटा आदमी वो ज़ोर ज़ोर से हमें देख करके हंसने लगा। हंसी उसकी बहुत भयानक थी और बहुत भारी आवाज़ थी। उसकी हंसी से मैं तो रोने लगा था, और तभी मम्मी भी रोने लगी थी। मम्मी उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि भाई हमें जाने दीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमारा क्यों रास्ता रोक के खड़े हैं आप। हम लोग तो ऐसे ही दुख में हैं, हमारी माँ मर चुकी है, हम वहीं से आ रहे हैं, आने में लेट हो गया, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए हमारे गांव तक। लेकिन वो आदमी मम्मी की बात तो सुन ही नहीं रहा था। वो लगातार हंसता हुआ जा रहा था, एकदम ठहाके लगा रहा था। बहुत ही भारी आवाज़ थी उसकी, लग रहा था जैसे कान हमारे हिल जाएंगे, पर्दे फट जाएंगे, ऐसे वो हंस रहा था। और वो भैंसा अब लग रहा था, पूंछ उठा लिया था उसने और अपना पैर आगे का पटक रहा था, और अब लग रहा था कि हम लोगों पर हमला कर देगा, हमें मार डालेगा कुचल करके, चाहे जैसे भी। वो बिल्कुल लड़ाई के मूड में आ गया था। है कि मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे पता है कि अगर भैंसा पूंछ उठा ले तो लड़ाई ही करता है। अब मुझे डर हो चुका था कि अब भैंसा अटैक करने वाला है। मैंने मम्मी से बोला मम्मी पीछे की तरफ भागते हैं। और जैसे ही हम पीछे की तरफ हटने लगे, वो भैंसा और वो नाटा वो हमारे पीछे भी खड़े थे। हम जिधर जाते, जिधर मुड़ते, वो सामने ही नज़र आते। अब हम लोग थक चुके थे, अब बिल्कुल डर चुके थे। अब हमने भगवान के सहारे अपने आप को और मैंने और माँ ने छोड़ दिया था, और हम लगातार रोए जा रहे थे और भगवान को याद किए जा रहे थे। माँ ज़ोर ज़ोर से भगवान को पुकार रही थी कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारे बच्चे को रक्षा कीजिए, हम तो आपकी शरण में हैं। इस तरह की माँ बातें करती जा रही थी और रोए जा रही थी।
और तभी अचानक हमने जो देखा, अपनी नज़रों पर विश्वास नहीं हुआ। भैंसे की और हमारे बीच में एक सफ़ेद परछाई सी नज़र आई, धुंधली धुंधली परछाई। वो किसी औरत की लग रही थी और उसके हाथ में एक छड़ी थी। वो भैंसे की तरफ उनका चेहरा था, पीठ हमारी तरफ में था। और उसको मैंने वो परछाई देखते ही हम और डर गए थे। यानी कि पहले तो 2 ही थे और तीसरा भी एक कोई आ गया। लेकिन परछाई ने वो जो अपने हाथ में छड़ी ले रखी थी और वो भैंसे पर दे मारा। जैसे ही छड़ी उस भैंसे पर लगी, उसके सर पर, भैंसा बहुत जोर से दहाड़ा, चिल्लाया, फुफकारा, ऐसी आवाज़ दर्द से हम लग रहा कि वहाँ की धरती हिल जाएगी, इतनी तेज़ी से वो चिल्लाया था दर्द से। और वो छड़ी लगते ही दर्द से चिल्लाया और गायब। और वही हाल उस नाटे आदमी को उस छड़ी ने किया। वो जो परछाई थी, सफ़ेद रंग की परछाई, वो डंडी अपना छड़ी उसके सर पे भी दे मारा था तेज़ी से। और वो भी बहुत दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाया था और देखते ही देखते हवा में गायब हो चुका था। अब हमारा आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था, लेकिन सफ़ेद परछाई अभी हमारे आगे खड़ी थी। और कौन थी और हमारे पास क्यों आई थी, मुझे तो पता नहीं था बिल्कुल भी। तभी मैंने देखा कि माँ ने अपने हाथ उसके आगे जोड़ रखे थे और मुझे भी बोल रही थी कि बेटा तुम भी हाथ जोड़ो, ये नानी है, नानी का आत्मा है, प्रणाम करो इनको। मैं सारे बदन के मेरे रोए तो पहले खड़े थे और भी ज़्यादा खड़े हो गए डर के मारे कि नानी तो मर चुकी थी, नानी भी भूत बन गई क्या। मैं इस डर से ज़्यादा डर चुका था। और मेरी माँ मेरे मन का इच्छा समझ गई, बोली नहीं नहीं नहीं, नानी तेरी भूत नहीं है, डर मत, बस प्रणाम कर। मैं हाथ जोड़े रहा और तभी नानी जो परछाई थी वो इशारा किया कि तुम हमारे पीछे पीछे चलो आगे की तरफ, गांव की तरफ। हम लोग ने वही किया। नानी की परछाई आगे आगे चल रही थी और हम पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन डर हमारे शरीर में, मेरे शरीर में तो खास करके था। और माँ अभी अभी हाथ जोड़े चल रही थी। हम गांव के बाउंड्री सीमा पर पहुंच चुके थे। वो परछाई रुक गई और माँ, हम आगे की तरफ बढ़ गए। फिर माँ ने मुड़ा, अब हम ही मुड़े माँ के साथ में, तो देखे परछाई अभी भी खड़ी है। माँ ने दोनों हाथ फिर दोबारा जोड़े और मुझे ही बोला कि बेटा प्रणाम करो। मैंने वही किया। फिर वो परछाई हवा में गायब हो चुकी थी। अब वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि हवा में वो गायब हो चुकी हैं। हम घर पहुँच गए थे। घर में हमारी 2 बहनें थी। मम्मी ने सारा हाल उनको बताया। वो भी एकदम सहम सी गई थी। बोली मम्मी आपको आना ही नहीं चाहिए था आज। जब आपको पता था कि दोपहर हो चुकी है, शाम हो चुकी है, तो आप लौट जाती, वहीं पर बस नहीं मिला था तो नानी घर पर रुक जाती। इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मम्मी कुछ नहीं बोल पाई। मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। मुझे वही सब चीज़ याद आता रहा। मैं सोता तो लगता है कि वो भैंसा मेरे सामने में खड़ा है। मुझे सुबह में 4 बजे के आसपास मुझे गहरी नींद आई। तब मैं सोया। सुबह 10 बजे उठा तो मन अभी भी भारी भारी था, डरा हुआ था, लेकिन इतना डर नहीं था। मैं मम्मी के पास पहुंचा। मम्मी मंदिर वाले रूम में थी, पूजा कर रही थी। वो मुझे बुलाई, बोली हाथ जोड़ के बैठो। नहीं कि मम्मी अभी नहाया धोया नहीं हूँ, मैं उठ ही क्या रहा हूँ। मैं बोला कोई बात नहीं, 2 मिनट बैठो। वो पूजा कर लिया थे और इसके बाद बोली कि बेटा अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मत डरो। वो नानी की आत्मा थी, सुरक्षित हमें घर पे पहुंचा दिया है और हम लोग अब सुरक्षित हैं। तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि मम्मी वो भूत प्रेत जो वो भैंसे में था, वो नाटा मोटा आदमी, वो सब कहाँ गए। बोले नानी ने उनको भगा दिया वहाँ से, अब कभी वो नज़र नहीं आएंगे।
और वही हुआ। उसके बाद में कभी हमें उस जगह पर भूतिया घटना किसी गांव के लोगों ने नहीं बताया, ना दूसरे गांव के लोगों ने। अब बिल्कुल वहाँ पर शांति थी, सब कुछ सही था। अब कोई वहाँ भूतिया कांड नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी सुरेश जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी में। नमस्कार।